पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के युगल पद्म पदों में सदा सदा सद्वंदन। मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, मथुरा में एक संत हुए। उनका नाम संत धनी धर्मदास जी महाराज। उनकी वाणी में वे अपने सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं कि भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन के देवा। आप देवों के भी देव। और इतनी कृपा कीजिए, चरण कमल बिसरो नहीं, करिहो पद सेवा। आपके चरण कमल को मैं न भूलूं। ऋषिकेश में एक महात्मा हुए राम सुखदास जी महाराज। वे बोला करते थे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। और जब भक्त भगवान को भूल जाते हैं,
शिष्य सदगुरु को भूल जाते हैं, सदगुरु के बताए हुए भेद को भूल जाते हैं, तब क्या होता है? भक्ति भेद बिसरा रहे। इसीलिए दुख सही सही होता, भक्ति का भेद। जो सेवा करते हैं उनसे पूछिए जाकर उनको कितना सुख होता है। जो सेवा करते हैं, पहली बार मैं सिंगापुर गया था 1998 ईस्वी में। काफी वर्ष हो गए, 24 वर्ष। हमारे मंच संचालक महोदय कह रहे हैं 24 वर्ष। गुरुद्वारा में मेरा कार्यक्रम रखा गया। तो गुरुद्वारा में सत्संग के बाद भोजन प्रसाद का वितरण होता है। पहले हलवा दिया जाता है, वहां पर उसको कड़ा प्रसाद बोलते हैं। पता नहीं है तो मुलायम, लेकिन बोलते हैं कड़ा प्रसाद। एक सरदार जी से मैंने पूछा कि भाई ये हलवा तो बहुत मुलायम है, इसको कड़ा प्रसाद क्यों बोलते हो? बोले महाराज ये गुरु का प्रसाद पाकर के लोग बड़े कड़े बलवान हो जाते हैं, इसीलिए कड़ा प्रसाद बोलते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो जब हम मंच पर से उतरकर हमारे लिए भी भोजन की व्यवस्था, कुछ माताएं बहनें थी, बहुत पवित्रता से बनाकर हाथ जोड़कर खड़ी थी कि महाराज जी आएंगे तो हम लोग अपने हाथों से उनको परोसा करेंगे। तो एक उद्योगपति को देखा, वे भी सरदार थे। तो वॉश बेसिन होता है ना, भोजन के बाद जो मुंह धो लेते हैं, भोजन के बाद कुल्ला करते हैं, वॉश बेसिन। तो एक आदमी कुल्ला करे और तुरंत वो साफ कर देते थे जूठा को। तो दूसरे आदमी जो मुंह धोएंगे उनको वो जूठा पानी पड़े नहीं शरीर पर। तो हमारे साथ एक पूरन चंद शर्मा जी थे, वे भी स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक थे। बोले स्वामी जी ये उद्योगपति है फलाना से, इनके फैक्ट्री में 10,000 लोग काम करते हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं। बाद में भी हमसे मिलने आए तो मैंने पूछा कि सेवा में कैसा आपको लगता है? महाराज मैं यह सेवा इसलिए पकड़ा कि मैं अपने सद्गुरु से विनती कर दिया था कि हम आपके संगतों के जूठे को साफ करेंगे, गंदगी को साफ करेंगे, और आप मेरे हृदय की गंदगी को साफ कर दीजिएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। और महाराज मैं जब सुमरन करने बैठता हूँ, मेरे सद्गुरु की छवि देखते ही बनती है। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के वचन में है कि सेवा से सद्गुण हैं आते। आप लोगों का
नजदीक में बनमनखी ही बाजार है। जानकी नगर भी छोटा सा बाजार होगा। सद्गुण की दुकान कहीं नहीं मिलेगी। सद्गुण की दुकान पूर्णिया में भी नहीं मिलेगी, जिला पूर्णिया। और आपको पता है ये जिला, इस जिला को पूज्यपाद सिरधर स्वामी जी महाराज कहा करते थे पूर्णिया जिला, यानी गुरु का जिला। ये गुरु जिला के नाम से जाने जाते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं? ये पूज्यपाद स्वामी सिरधर जी महाराज कहा करते थे। तो कहीं भी सद्गुण नहीं मिलेगा। महापुरुष ने कहा कि सेवा करेंगे तो सद्गुण की प्राप्ति हो जाएगी। सद्गुण हैं आते, और जिस व्यक्ति के जीवन में सद्गुण आता है तो फल क्या है? जिससे जीवन सुखमय होता है। जीवन सुखमय हो जाएगा। और महापुरुष कहते हैं कि जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहां होगा। तो बड़े बड़े जिन महापुरुषों का नाम हम आप सुने हैं वो सेवा से ही चमके हैं। भक्ति का अर्थ सेवा। यहाँ इस नवटोलिया गांव के जो भक्तजन हैं, सत्संगी जन हैं, प्रबुद्ध जन हैं, वे लोग भी प्रसाद की व्यवस्था किए हुए हैं। कल से मैं सुन रहा हूं। आज हम जब मंच से उतरे तो हमारे गुरु महाराज के ही भक्त हैं, छोटा सा भक्त मिथिलेश कुमार, उसने कहा कि आप सबों के लिए भोजन प्रसाद तैयार है, भोजन प्रसाद पाकर के जाइए। और सज्जनों, सत्संग में तो प्रसाद मिलता है, लेकिन इस जीवन को प्रसादमय बना दीजिए। कैसे बनेगा? प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, और दूसरा अर्थ होता है कृपा। जब प्रसाद मिले तो खूब प्रसन्न मन से उसको खाइए।